सुख में बीमारी का डर है, कुल को बदनामी का डर है। अगर धन है तो राजा का डर, शास्त्र ज्ञाता को प्रतिवादियों का डर, बल और पराक्रम को शत्रु का डर, शरीर को यमराज का डर, अच्छेपन को बुराई का डर और रूप को बुढ़ापे का डर। रुक जाओ। क्या हुआ भाई? यहाँ शिरडी में साईं बाबा नाम का आदमी है, कहाँ मिलेगा वो? हे भगवान, इसे सद्बुद्धि देना। क्या भाई, भगवान के बारे में कोई ऐसे शब्द इस्तेमाल करता है क्या? मैं भी बाबा से ही मिलने आया हूँ, लेकिन वो कहाँ है मुझे नहीं पता है। ठीक है, जाओ। मां, हे धरती मां, ये पिता समान हवा, दोस्त समान आग, भाई समान पानी और एक सहोदर समान आकाश, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। आप सब लोगों के साथ होने की वजह से, निर्मल ज्ञान की वजह से मेरे प्रियजनों को मोह से बाहर आने की शक्ति प्रदान कीजिए। हे देवों, मेरे प्रियजनों को मुक्ति दीजिए। सुनो भाई, इस शिरडी में साईं बाबा नाम का एक आदमी रहता है, कहाँ मिलेगा वो? बाबा से मिलना है? हाँ। यहाँ से सीधा जाइए, वहाँ पेड़ के नीचे मिल जाएंगे आपको। अच्छा, बाबा पेड़ के नीचे मिलेगा इसने तो कह दिया, लेकिन बाबा कैसा दिखता है मुझे पता नहीं है। मैं कैसे पहचानूंगा? पेड़ के नीचे ही बैठा होगा ना, मैं खुद ही पूछ लूंगा। सुनो भाई, तुम में से बाबा कौन है? हम सब बाबा हैं। आपको कौन से बाबा चाहिए? साईं बाबा। साईं बाबा वो कैसे दिखते हैं? मुझे पता नहीं, तुमको ही बताना पड़ेगा। हम सब इस गांव के नहीं है भाई, हम लोग पंढरपुर से आए हैं। भाई, बहुत थक गए हो ना? बैठो, बैठकर थोड़ा आराम करो। तुम कुछ खाना चाहोगे क्या? दो ना भाई, मुझे भूख लगी है। ये लो। तुम्हें देखकर ही लग रहा है कि तुम्हें बहुत भूख लगी है। हाँ, एक आदमी को मारने की भूख है। मार डालना, मारने की भूख है ना? हाँ बिल्कुल। चलो ये ठीक है। वैसे किसे मारने आए हो? वो साईं बाबा नाम के एक फकीर को। क्या आप उसको जानते हैं? जानता हूं। कौन है वो? कहाँ रहता है? कैसा दिखता है? वो कोई भी नहीं है, वो कहीं भी नहीं रहता, पर इस समय तुम्हारे बगल में बैठा है। मतलब मैं ही हूं वो जिसे तुम मारना चाहते हो। तुम वो हो ही नहीं सकते, शक्ल से ही बेचारे लगते हो। पंडित जी ने कहा था वो बहुत खतरनाक है। अरे भाई, मैं सच कह रहा हूं।
मैं ही हूँ वो साईं बाबा, सच कह रहा हूँ। मेरे साथ मजाक मत करो। तुमने मुझे खाने के लिए फल दिया इसीलिए छोड़ रहा हूँ। तुम वो हो ही नहीं सकते। हे राम, सच कहने पर भी ये लोग मानते ही नहीं। पता नहीं कैसे लोग हैं। हे राम। Hey, सुनो, 1 minute। क्या तुमने शिरडी में इस आदमी को कहीं देखा है? ये आदमी? यस। नहीं साहब, मैंने कहीं नहीं देखा। देखो, ये आदमी एक खूनी है। ये पूना पुलिस स्टेशन से कहीं भाग के चला गया है और ये आदमी शिरडी में छुपा है और यहाँ किसी को मारने के लिए आया हुआ है। अगर तुमको ये कहीं पे भी दिखाई दिया तो हमको तुरंत बताओ। ठीक है साहब, मैं जरूर बताऊंगा। कांस्टेबल। जी साहब। चलो। जी। चल चल चल। कांस्टेबल। जी साहब। हमको जानकारी मिला है कि वो हथियारा इसी शिरडी में है। जी। लेकिन उसको जितना भी ढूंढता है वो नहीं मिलता है। साहब, सुना है कि शिरडी में साईं बाबा नाम के एक महात्मा रहते हैं। अगर उनका हम स्मरण करेंगे तो शायद वो हमें मिल जाएं। ऐसा क्या? ठीक है, उनको याद करके शाम तक उस हथियारे को पकड़कर हम लोग उस साईं बाबा का दर्शन भी करेगा। ऐसा ही करेंगे साहब। चलो ढूंढते हैं। अमन, रुको जरा। इस फोटो वाला इंसान को तुमने कहीं देखा है क्या? नहीं साहब, हमने नहीं देखा। अगर देखोगे तो हमको तुरंत बताना। ठीक है जी, बिल्कुल। ओके। हाँ। ए टांडिया, तुझ में बुद्धि नाम की कोई चीज है कि नहीं? तो सुबह से सीढ़ी में भटक रहा है, लेकिन वो बाबा कौन है तुझे अभी तक पता नहीं चला? आप लोगों को दिमाग नहीं है क्या? हाँ? वो फकीर कैसा दिखता है मुझे बताया क्यों नहीं आप लोगों ने? एक बाबा है, उसको जाकर मार डालो कह दिया। मैं कैसे मार डालूं उसे? मुझसे जो भी मिला मैं ही बाबा हूँ, मैं ही बाबा हूँ बोल रहा था। मैं क्या करता? सबको मार डालता। बेवकूफ इंसान रूपी राक्षस, इतनी सी बात के लिए गुस्सा क्यों होते हो? थोड़ा शांत हो जाओ। हम लोग तुम्हें पैसे देने वाले मालिक हैं। मालिक हो तो मैं क्या करूं? जाओ खुद ही उसे मार डालो। देखिए, पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है और उन्हें पता चल गया है कि मैं शिरडी में ही हूं। अगर मैं यहाँ पर रहा तो मैं उनके हाथों पकड़ा जाऊंगा। तो फिर? मुझे आपके पैसे भी नहीं चाहिए, आपका काम भी नहीं चाहिए। मैं जा रहा हूँ। रुक जाओ। उस बाबा को मारे बगैर तुम शिरडी से बाहर नहीं जाओगे, समझे? अगर तुमने हमारी नजरों से बचकर भागने की कोशिश की तो हम तुम्हें पुलिस को सौंप देंगे। अब ये कैसी मुसीबत है? देखिए, उस बाबा को मारना इतना आसान काम नहीं है। इस शिरडी में उसके बहुत सारे भक्त हैं। इस बारे में आपने मुझे बताया क्यों नहीं था? आपने कहा था कि वो एक बुरा इंसान है। वो शिरडी का साईं बाबा, वो फकीर शिरडी के लोगों के लिए अच्छा होगा, लेकिन हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हे, तुम्हारे साथ ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। हम जैसा कहते हैं, उस साईं बाबा का सर कटना चाहिए उसका सर। हाँ, कटना चाहिए, नहीं तो फिर तुझे फिर से कृष्ण के जन्म स्थान उस कारागार में जाना पड़ेगा, समझ गए?
ऐसे क्या देख रहे हो? चलो जाओ। जा रहा हूँ। पहले मैं उस बाबा को खत्म करूंगा, उसके बाद आकर आपसे बात करता हूँ। हमसे बहस कर रहा है। सरपंच जी, लोहा बिल्कुल गर्म हो गया है। देखते रहिए, ये हत्यारा उस बाबा का सर काट कर ही अब हमारे पास आएगा। नहीं कटेगा, इस बार भी नहीं कटेगा, देखते रहिए। ऐसे क्यों बोल रहे हो? इसके बोलने का मतलब है वो तो जानता ही नहीं कि बाबा कैसा दिखता है, और आपने बताया नहीं उसको कैसे काटेगा। थू, नालायक कहीं के, चुप रहो, फालतू बात करते हो। वैद्य जी, कैसान बेवकूफों ने कहा उसे तो पता ही नहीं है कि बाबा कौन है। सरपंच जी, बाबा कौन है वह हत्यारा पता लगाएगा, जरूर पता लगाएगा। देखते रहिएगा, इस सीढ़ी में उस फकीर का जरूर अंत करेगा वो। कांस्टेबल साहब जी, इस गांव में किसी ने उस हथियारे को नहीं देखा। कैसे मिलेगा वो हम लोगों को? मिलेगा साहब जी, मिलेगा। साहब जी देखिए, हो रहा। ओह वेयर, अरेस्ट हिम। कहाँ भाग रहे हो? भाग के नहीं जा सकता। आगे कहाँ जाओगे? भाग के नहीं जा सकते, रुको। आज तो बच के नहीं जा पाओगे। पकड़ो उसको, पकड़ो। रुको। Come on, wait. Hey. पकड़ो, पकड़ो। उसे। पकड़ो। बाबा, पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है। मैं यहीं कहीं छुप जाता हूँ। मेरे बारे में उन्हें मत बताना। ठीक है, ऐसा ही करो। अच्छा, एक काम करो, इस पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ जाओ। अगर पुलिस आएगी ना तो मैं कहूंगा कि तुम यहाँ पर आए ही नहीं। ऐसा कहोगे तो पुण्य मिलेगा। इडियट, वो हथियारा हमको चकमा दे के भाग गया। ए फकीर, क्या तुमने इधर से किसी को भागते हुए देखा? मैंने देखा साहब। तुमने देखा? किधर है वो? जिसने देखा वो बोल नहीं सकता, और जिसने बोला वो देख नहीं सकता। बकवास, लगता है फकीर पागल है। पता नहीं क्या बोलता है। वो हथियारा किधर चला गया? साहब जी, वो बड़ा ही चालाक है। लगता नहीं वो इतनी आसानी से मिलेगा हमें। हम एक काम करते हैं, अभी उन साईं बाबा के पास चलते हैं और वही हमें इसका उपाय बताएंगे। साहब जी, सुना है कि वो बड़े ही चमत्कारी बाबा हैं। सही कहा तुमने। हम लोग शाम तक उसको ढूंढेगा, उसके बाद उस साईं बाबा के पास जाएगा। ठीक है? ठीक है साहब जी। ओके। क्या तुम जानते हैं कि बाबा किधर मिलेगा? साहब जी, मैं भी तो पहली बार इस गांव में आया हूँ। वो कहाँ मिलेंगे मैं नहीं जानता। अरे गांव में जाकर किसी से पूछ लेंगे। ओके, चलो पहले उस हथियारे को ढूंढते हैं। कम ऑन।
तांड्या, पुलिस तो चली गई, अब तुम नीचे आ जाओ। फकीर बाबा, आपका बहुत उपकार। मैं अब चलता हूँ। फकीर, आपने मुझे नाम से बुलाया ना? हाँ। मेरा नाम आपको कैसे पता चला? मुझे सब पता है। तुमने रॉ बहादुर का खून किया और पुणे जेल में थे, वहां से भाग गए और अब बाबा का खून करने निकले हो। मैं तो सब जानता हूं। अच्छा ठीक है, ये सारी बातें आपको कैसे पता? अब इन बातों को छोड़ो, कुछ दिनों बाद अपने आप पता चल जाएगा। आप तो बड़े अजीब आदमी हैं फकीर। उस दिन मैं भूखा था तो मुझे फल खिलाया, और आज फिर मुझे पुलिस से भी बचाया। तांड्या, ये तो जन्म जन्म की दोस्ती का संबंध है। हम दोनों के बीच में दोस्ती। ठीक है, मैं चलता हूँ। अरे तांड्या, रुको। हाँ? तांड्या, तुम बाबा को ढूंढ रहे थे ना, वो तुम्हें मिला क्या? नहीं। मैं जानता हूँ वो कहाँ मिलेगा। अगर तुम वहाँ जाओगे तो जरूर मिलेगा। कहाँ मिलेगा? कैसा दिखता है वो? द्वारिका में एक जगह है, वहाँ रात में वो लोगों को जमा करके सत्संग का कार्य करता है। अगर तुम उस समय पहुंचोगे तो वो तुम्हें जरूर मिलेगा। ठीक है, आज उसकी कहानी खत्म। चलता हूँ। सबका मालिक एक है। ए लड़के, यहाँ साईं बाबा कौन है? आपको मामा से मिलना है। हाँ बिल्कुल। कहाँ है तेरा बाबा? वो अभी तक नहीं आए हैं, यहीं कहीं पे होंगे। हम भी उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं। अभी भजन शुरू हो जाएगा, तब तक आप बैठिए। शिरडी साई द्वार कमाई शांति बासी साई राम। शिरडी साई द्वार कमाई शांति बासी साई राम। साई राम साई राम एक नाम सुंदर नाम। साई द्वार कमाई शांति बासी साई राम। बोलो श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की। बोलो सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की। बोलो सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की। अच्छा, तो ये फकीर ही बाबा है। उसने पहले ही कहा था पर मैं नहीं माना था। छे, मैं भी कितना मूर्ख हूँ। कांस्टेबल साहब जी, क्या तुमने उसको देखा? ये तो उस पेड़ के नीचे बैठा था। हमने हत्यारे के बारे में इसी से पूछा था। ये तो वही फकीर है। हाँ साहब जी, वही साईं बाबा है। कितना बड़ा गलती हो गया हमसे। साक्षात साईं बाबा हमारे सामने थे, पर हम उनको नहीं पहचान सका। साहब जी, यही तो साईं बाबा की महिमा है। इसलिए सिर्फ शिरडी ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र में लोग उन्हें भगवान समझकर पूजते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आप सबको मेरा प्यार भरा प्रणाम। बाबा, हमने आज तय किया है कि आपकी आरती उतारेंगे, मना मत कीजिएगा। बहन, ये आरती किस लिए? बाबा,
क्या आपको याद है पहली बार जब आप शिरडी आए थे उस दिन गुरुवार था, तब आप 16 साल के थे और आज आपको यहाँ हमारे पास आए हुए 14 साल हो गए हैं। उसी कारण से और आपके कारण शिरडी के निवासियों का उद्धार होने की खुशी में ये आरती। मना मत कीजिए, मान जाइए ना। आपके स्नेह को मैं कभी नकार नहीं सकता, जैसी आपकी इच्छा। चलिए शुरू कीजिए। खुशी हुई बाबा, बहुत खुशी हुई। आओ लक्ष्मी। साहब जी, बाबा! साहब जी। बाबा, क्या हुआ तांडिया? तुम रुक क्यों गए? आओ, मार डालो मुझे। तांडिया, पंछी के पूंछ पर अगर आग लगी हो तो वो कहीं भी जाए बच नहीं सकती। उसी तरह जो होने ही वाला है उससे बचकर कोई भाग नहीं सकता। बाबा, आपके बारे में जाने बगैर आपको मारने के लिए मैं यहाँ पर आया था। मेरी इस दुष्टता के लिए प्रायश्चित नहीं है। कृपा करके मेरी गलती को माफ करके मेरा उद्धार कीजिए। बाबा, मैं अब सारे बुरे काम छोड़ दूंगा। छोड़ोगे नहीं तांडिया, तुमने तो छोड़ दिया। जीवन को अच्छे कार्य में लगाना चाहिए। अपने जीवन में हमें हमेशा सत्कार्य ही करना चाहिए, कभी भी घातक कार्यों में व्यर्थ नहीं। तुम्हें सत्कार्य की शिक्षा लेनी होगी, तुम्हारा कल्याण होगा। ठीक है बाबा, आपकी जैसी इच्छा। मैं फिर से कारागृह में जाऊंगा और अच्छा इंसान बनके आपके सामने आऊंगा। बोलो सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। What a miracle! What a miracle! साईं बाबा, आप सच में महान हो। ग्रेट! आप सच में महान इंसान हो। हाँ साहब जी, साईं बाबा सच में चमत्कारी बाबा है। साहब जी, चलिए हम भी साईं बाबा का आशीर्वाद ले लेते हैं। तुमने सही कहा कांस्टेबल। कम, चलिए। अल्लाह अच्छा करेगा। आइए पुलिस साहब, आप जिसे ढूंढ रहे थे वो तांडिया आपके सामने खड़ा है। लेकिन तांडिया अब पूरी तरह बदल चुका है। इसे बिना परेशान किए आप यहां से ले जाइए और फिर एक अच्छा इंसान बनाइए। ठीक है बाबा, हम आपके आगे जरूर मानेगा। श्री साईनाथ महाराज की जय। हमारा मन इच्छा की पूंछ पकड़ करके हमारे हृदय पर बहुत सारी बातें लिखता है, लेकिन हमारा नसीब छोटे बच्चे की तरह हंसते हंसते खेल खेल में उन सभी बातों को मिटा देता है। हे राम, अल्लाह अच्छा करेगा, अल्लाह अच्छा करेगा।